मैं मिसेस आफ्ताब अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी के प्लेटफॉर्म से आज आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। ताकत से भरपूर रेसिपी जिसका नाम है साबूदाना डिज़र्ट। साबूदाना डिज़र्ट में साबूदाना चाय का 1 कप मैंने 2 से 3 टाइम धोकर अच्छी तरह से इसको भिगो दिया था और अब आपके सामने ये विदाउट वाटर है। ये है 2 लीटर के करीब दूध, 1 कप चीनी, 1 मीडियम अनार था, 1.5 सेब, तकरीबन 1.5 के करीब सेब हैं और ये 6 केले हैं। बादाम गार्निशिंग के लिए इसमें ज़रूरत, ये जेली ग्रीन कलर में और ये येलो कलर में, और वनीला कस्टर्ड इसमें जाएगा थोड़ा सा थिक करने के लिए और अच्छा टेस्ट लाने के लिए। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया और अब मैं डालने जा रही हूँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के 2 लीटर दूध। अब इसको हम बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं और इस दौरान मैं साबूदाने के बारे में कुछ आपसे बात कर लेती हूँ। जब मैंने साबूदाने के फ़ायदे पढ़े ना तो मुझे लगा कि तो बहुत ही कीमती चीज़ है। हम नादान लोग इसकी अफादियत से वाकिफ़ नहीं हैं और हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो चलें आपके साथ शेयर करती हूँ आज मैं। जी, साबूदाना के बेशुमार फ़ायदे हैं और बच्चों और बूढ़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो चलें कुछ मैं फ़ायदे आपको बताती हूँ, तो आप ना ऐसा कीजिएगा कि स्क्रीन पर देखते जाइएगा और फ़ायदे नोट कर लीजिएगा। साबूदाना में निशास्ता, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, पोटेशियम, ग़िज़ाई रेशा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड कैलोरीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। साबूदाना बच्चों की हड्डियों की मजबूती और कद में इजाफे के लिए नहायत मुफीद है। साबूदाना में अंडे और मछली से 10 गुना ज़्यादा ताकत है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। साबूदाना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का खात्मा करता है। साबूदाना मैदा और जिगर की गर्मी को दूर करता है। साबूदाना बसारत यानी नज़र को तेज़ करता है। साबूदाना तमाम जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करता है। साबूदाना सीने की जलन का बेहतरीन इलाज है। साबूदाना हाथ पाँव की जलन को दूर करता है। साबूदाना खुश्क खांसी और गले की खराश को भी दूर करता है। तो ये हैं साबूदाना के फ़ायदे। मुझे तो पढ़कर इसकी अफादियत का एहसास हुआ है। आप भी प्लीज़ इसकी अफादियत का एहसास करते हुए इसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। तो देखें दूध बॉयल होने का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ साथ आपको मैंने साबूदाना के बारे में कितनी फ़ायदेमंद बातें बताई हैं। बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका और अब हम इसमें ऐड कर रही हूँ साबूदाना और जल्दी से इसको हिलाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। मुसलसल हिलाते रहें, गुठलियाँ नहीं बनेंगी और साथ ही जब तक ये इसमें दोबारा बॉईल आना ना शुरू हो उस वक्त तक तो ख़ास तौर पर हिलाना है आपने। जी देखिए बॉईल आ चुका है दोबारा साबूदाने के साथ। अब इसका फ्लेम मैं मीडियम कर देती हूँ और इस मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाते हैं। कप दूध लिया और इसमें मैं ये पूरा पैकेट वनीला कस्टर्ड का ये ऐड करने जा रही हूँ मैं। तो इसको मिक्स करके रख लेते हैं। जैसे ही हमारा साबूदाना रेडी होगा सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे और फिर ये ऐड करके हमारा साबूदाना रेडी हो जाएगा। जी देखिए साबूदाना बॉल्स इसमें अब सॉफ्ट हो गई हैं, देखिए सॉफ्ट हो गई है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। जैसे ही ये शुगर मिक्स होती है इसमें हम इसमें हल्के हाथ से कस्टर्ड डाल देंगे। कुकिंग के लास्ट स्टेप की तरफ हम आ गए हैं। अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं कस्टर्ड। आराम आराम से ऐड करेंगे ताकि लम्स ना बने। साबूदाना डेजर्ट जो बहुत मज़े का होता है। इसके बाद मैं साबूदाना से बनने वाली नमकीन डिशेस भी आपको सिखाऊंगी, क्योंकि जब इसकी अफादियत पता चल गई है
तो फिर हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बस इतनी थिकनेस काफ़ी है। टू मिनट्स के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब हम इसमें साबूदाना में और डिफरेंट फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो खुद सोच लें इसकी फिर अफादियत कितनी बढ़ जाएगी, इसकी ताकत, इसकी ग़िज़ाइयत डबल ट्रिपल हो जाएगी। चलें, बस इतनी थिकनेस बहुत है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए, कूल डाउन होने के लिए रखते हैं। साबूदाना हमारा ठंडा हो चुका और मैंने सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर दिया इसे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जी एप्पल्स। कुछ सर्विंग ऊपर से सर्विंग के लिए रख देते हैं। अच्छा जी, बनानास, साथ इसमें जाएगा अनार। ये कितनी कलरफुल डिश बन गई है। आराम आराम से इसे मिक्स करते हैं। जी, हमारा साबूदाना डिज़र्ट तैयार हो चुका है। फाइनल लुक के साथ आपके सामने ग्लासेस भी मैंने डेकोरेट किया है ताकि आप किसी गेस्ट को इस तरह सर्व करके पेश करेंगे तो वो खुश होगा और आप भी उसकी दाद वसूल करेंगे। तो चलें जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।